Hello students, welcome to HIS online classes. In previous lecture we had completed exercise 2.3 and today we will start exercise 2.4. So first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. मीन्स x प्लस वन किन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है इनमें से, जितने भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं इसमें, तो इनमें से x प्लस वन किसका फैक्टर है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा व्हाट इज अ फैक्टर. सो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द नंबर. क्या होता है फैक्टर? फैक्टर जो होता है वो किसी नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होगा, तभी वो उस नंबर का फैक्टर होगा. सपोज अगर मैं आपसे पूछूं 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सो 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6. बिकॉज जो 1 है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. इफ़ आई डिवाइड 6 बाय 1 देन रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर 0 है तो मतलब उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली इफ़ आई डिवाइड 6 बाय 2 देन रिमाइंडर विल बी सेम 0 ओनली. 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. सो वी कैन से 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. ओके, तो फैक्टर आपको समझ में आ गया कि रिमाइंडर जिसमें 0 आएगा, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा. क्लियर. सो अभी हमें बस कुछ नहीं करना, ये डिटरमाइन करना है कि अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा. क्लियर. सो रिमाइंडर थ्योरम से आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रिमाइंडर जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट किया था. क्लियर. और यहाँ पे भी हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ करेंगे. आप चाहें तो लॉन्ग डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हो. लॉन्ग डिवीज़न में आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो फैक्टर होगा कौन, एक्स प्लस वन फैक्टर होगा किसका, जो पोलिनोमियल है आपका उसका. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड द पोलिनोमियल इज मीन्स डिविडेंड इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड डिविडेंड इज एंड द डिवीज़र इज एक्स प्लस वन. तो जो भी डिवीज़र होता है उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में. तो जीरोज़ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. बिकॉज अगर जीरोज़ फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का तो उसको जीरो के इक्वल पुट करना है और जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वेरिएबल अपना एक्स है, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ एक्स प्लस वन. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द डिविडेंड. ओके, तो डिविडेंड क्या है अपने इस केस में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ए डिविडेंड. सो इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव टू पुट माइनस वन. सो p minus 1 is equals to minus 1 cube bracket minus 1 square plus minus 1, because instead of x we have to put minus 1 and 1 as it is, the last constant term as it is. So 1 cube minus 1 cube is minus 1, minus 1 square is 1 and minus 1 as it is plus 1 as it is. If we simplify this then we'll get 0. So the remainder is 0. रिमाइंडर अगर 0 आता है सो वी कैन से x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. गिवन पोलिनोमियल आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. सिमिलरली यू कैन सिंप्लीफाई सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑल्सो. सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपके होमवर्क है. क्लियर. वैसे तो मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट किया हुआ है क्योंकि इसमें रूट है इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. तो उसको मैं एक स्टेप आपको बतानी है बस, बाकी सब सेम रहेगा. हमें वही फाइंड आउट करना है कि x प्लस वन फैक्टर वेदर इफ x प्लस वन ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस रूट टू और नॉट. क्या x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका डिवीज़र क्या है x प्लस वन, उसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं और डिविडेंड में पुट करते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा. इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2√2
So 2 root 2 is not equals to 0, or we can say remainder is not equals to 0. Hence x plus 1 is not a factor of given polynomial. बट इसमें आपको ये स्टेप समझानी है. रूट टू प्लस रूट टू इज़ टू रूट टू. ये कैसे हुआ? रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू टू रूट टू. ये कैसे हुआ आपका? तो आपको वेरिएबल टर्म्स सिंप्लीफाई करने आती है, मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी आती होंगी. सिंप्लीफाई जो वेरिएबल टर्म्स है आपके. सो इफ़ आई लास्ट 3x प्लस 4x, तो इसका आंसर क्या होगा? 7x. बिकॉज आपको पता है वेरिएबल टर्म्स में आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों वेरिएबल सेम है या नहीं, दोनों की पावर सेम है या नहीं. तो आप क्या करते हो? कोफिशिएंट को ऐड करते हो. अगर ऐड है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस होता तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? तो सेम आपको इस केस में करना है. रूट में आपको ये चेक करना है दोनों लाइक रूट्स है या नहीं है. जैसे आप उसमें लाइक टर्म्स चेक करते हो, लाइक टर्म्स है या नहीं है, तो इसमें भी आपको चेक करना है कि दोनों लाइक रूट्स है या नहीं है. दोनों में रूट टू है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाया, ध्यान से देखिए. यहाँ पे 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, तो दोनों में रूट टू, सॉरी 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, दोनों में रूट 2 हैं, दोनों लाइक रूट्स हैं. तो हम क्या करेंगे? रूट टू एज इट इज़ रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल एज इट इज़ रहता है, जैसे यहाँ पे x एज इट इज़ है, और हम जो इसके कोफिशिएंट हैं उनको ऐड कर देंगे. तो 5 प्लस 3 इज़ 8. अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो इट विल बी 2 रूट 2. क्लियर? और अगर अनलाइक रूट्स हैं तो आपके अनलाइक रूट्स है तो वो एज इट इज़ रहेगा, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा. क्लियर? बट जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें लाइक टर्म्स को या अनलाइक टर्म्स को, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. मीन्स 3x मल्टीप्लाई 4x विल बी 12x स्क्वायर. क्लियर? ऐसा ही आपको रूट में करना है. रूट में होता है तो क्या करना है आपको? नंबर्स को, जो आउटसाइड में नंबर है, रूट के आउटसाइड में नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 4 3 ज़ा 12 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 इज़ रूट 6. जो रूट के इनसाइड में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के केस में. क्लियर? तो मल्टीप्लाई आपको आ गया, प्लस माइनस करना आ गया रूट 2 को. ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझ में अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आया था? 2 रूट 2. सो रिमाइंडर इज़ 2 रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. क्लियर? आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट यहाँ पे समझा दिया गया. तो आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेंगे. So next question is, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. gx is x minus 3 in third part and px is x cube minus 4x square plus x plus 6. हमें ये डिटरमाइन करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है. बट वी हैव टू यूज़ फैक्टर थ्योरम. सो फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना है? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द factor of the constant term of dividend, and dividend is x cube minus 4x square plus x plus 6. So factors of 6 are plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6. प्लस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका रीज़न बता देता हूँ आपको. हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, फाइंड आउट किए थे फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 एंड 6 किए थे फैक्टर्स. बट माइनस 1 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, सो माइनस 1 भी फैक्टर होगा. माइनस 2 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, माइनस 3 भी करेगा और माइनस 6 भी करेगा. सो बोथ 1 एंड माइनस 1 डिवाइड 6. सो माइनस 1 and plus 1 are the factors of 6. Similarly, both plus 2 and minus 2 are the factors of 6. So we can write or we can represent it by plus minus 2. Okay, ऐसे ही plus minus 3 plus minus 6. So factors of 6 are plus minus 1 comma plus minus 2 comma plus minus 3 and comma plus minus 6. So this is the first step. Okay, second step, find the zero of the divisor. Find the zero of the divisor. So divisor is x minus 3 and its zero is x is equals to 3. क्योंकि हम कभी भी जीरो फाइंड आउट करते हैं तो उसको जीरो को इक्वल पुट करना है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो x इज इक्वल्स टू 3 इज द जीरो ऑफ x माइनस 3 विच इज़ द डिविजर ऑफ द पोलिनोमियल. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव टू चेक this 3 or we can say 0 is included in the factors of 6 or we can say factors of the constant term or not. Means ये 3 constant term
के फैक्टर्स में इंक्लूड है या नहीं, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ओके, तभी हमें आगे का प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ यहीं पे स्टॉप हो जाना। अगर यहाँ पे ये 3 प्रेजेंट नहीं होता, 6 के फैक्टर्स में ये 3 नहीं होता, 3 क्या है आपका, 0 है, किसका, डिवीज़र का, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो यहीं पे हम लिख देते कि x माइनस 3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। क्लियर, जैसा कि हम सेकंड पार्ट में करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे तब आप समझ लेना, ओके। बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द फैक्टर्स ऑफ 6 और वी कैन से फैक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म। सो आगे प्रोसेस करना है हमें अभी क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 3 पुट करना है इन द डिवीज़र, सॉरी डिविडेंड। तो डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। सो इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट 3, ओके। एंड चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। आपको पता है कि ऐसा करने से हमें क्या आता है, अपने पास रिमाइंडर आता है, ओके। सो रिमाइंडर इज 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी कैन से x माइनस 3 is the factor of x cube minus 4x square plus x plus 6। क्लियर, बस यही एक डिफरेंस है कि फैक्टर थ्योरम में हम पहले फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो 0 जो है वो उनके फैक्टर्स में जो कांस्टेंट टर्म है डिविडेंड का उसमें इंक्लूड है या नहीं है। क्लियर, सो सेकंड पार्ट इज px is equals to x cube plus 3x square plus 3 plus 1 which is the dividend, and gx is equals to x plus 2 is the divisor, okay. So first step we have to find the factor of constant term of the dividend. So dividend is x cube minus 3x square plus 3x plus 1, and 1 is the constant term of the dividend, and factors of 1 are plus minus 1. Clear. Second step, find the 0 of divisor. Divisor is x plus 2 and its 0 is x is equals to minus 2. So minus 2 आपका इंक्लूड नहीं है, किस में, फैक्टर्स में, 1 के फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं है, तो हम यहीं पे डायरेक्टली लिख देंगे कि सिंस minus 2 is not a factor of 1 hence x plus 2 is not a factor of given polynomial which is x cube minus 3x square plus 3x plus 1. Clear. So first part is your homework. Now third question, find the value of k if x minus 1 is a factor of px. Okay, x minus 1 is the factor. px मतलब जितने भी यहाँ पे पोलिनोमियल्स गिवन है आपके, 4 पार्ट है यहाँ पे, चारों पार्ट में सबका फैक्टर क्या है, x माइनस 1 सबका फैक्टर है, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा सो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा क्योंकि फैक्टर है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द px or we can say dividend and x minus 1 is the divisor and remainder will be 0 because x minus 1 is the factor, this is given, okay। और जो फैक्टर होता है वो हमेशा अगर डिवाइड करते हैं दोनों को तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप, find the 0 of divisor which is x minus 1 and its 0 will be x is equals to 1. Now we have to put this value in the dividend, and dividend is kx square. This third part, okay, this is third part. यहाँ पे गलती से मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ओके। सो थर्ड पार्ट इज kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ओके। तो ये जो इतना पार्ट है, इतना तो आपको सब में ही फाइंड आउट करना है, मीन्स 0 ऑफ x माइनस 1 बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स, जहाँ पे जितने पार्ट है सब में x माइनस 1 सबका फैक्टर है। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द 0 ऑफ x माइनस 1 and the 0 of x minus 1 is x is equals to 1. Now put this value in the polynomial. तो थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल क्या है, kx स्क्वायर माइनस √2x plus 1, okay, this is the polynomial, okay, and instead of x we have to put 1. So p1 is equals to k1 square minus √2 1 plus 1, and instead of p1 we have to put 0. Why? Because x minus 1 is the factor,
तो x माइनस वन फैक्टर है, तो 1 पुट करने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, रिमाइंडर 0 को होगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ p1 वी हैव टू पुट 0. ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. सो k इज इक्वल्स टू √2 - 1. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू.